ZVM पुणे कॉलेज के फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD और माहिर हिजामा तबीबा गजाला मुल्ला साहिबा से भी गुजारिश है कि वो भी बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाए। तबीबा गजाला मुल्ला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसान। इनका के सेक्रेटरी और CCIM के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद शोएब साहब सर का इस्तेमाल करें। इसी तरह हमारे आज के मेहमान मुकर्रिर मोहतरमा डॉक्टर गजाला मुल्ला साहिबा के इस्तेकबाल के लिए मैं आवाज अंडरवियर जो यूज करते हैं उसके अतराफ का जो हिस्सा होता है उस पे लीजन्स पाए जाते हैं। ये इनकी खासियत ये होती है कि ये दाने बहुत वाज़े इसमें नहीं होते। इसमें दाने जो होते हैं उसके बहुत वाज़े नहीं होते हैं। खुजली अलबत्ता इसमें शदीद होती है और खुजलाने पर इसमें रुतबत खारिज होती है। और ये सूरत शदीद मुतद्दी है, इतनी मुतद्दी है कि एक शख्स से दूसरे शख्स को भी हो जाती है। घर का एक फर्द अगर इससे मुतासिर है तो दूसरा फर्द भी इसका शिकार हो जाता है। इस वजह से ये हमारे लिए चैलेंजिंग डिजीज की हैसियत रखती है। नेक्स्ट टीनिया पेडिस, आपको मालूम है। नेक्स्ट टीनिया बार्बी, देख रहे हैं तस्वीर से वाज़ेह है। नेक्स्ट कूबा टीनिया एंजियम। नेक्स्ट उसूल इलाज, आपने जो फहरिस्त देखी तो उसमें कूबा के ताल्लुक से देखा था कि कूबा जिनसे दमवी से भी हो सकता है, जिनसे रतूबी से भी हो सकता है, जिनसे सौदावी से भी हो सकता है। लिहाजा जिनसे दमवी से अगर है, जिनसे दमवी से अगर कूबा है उसकी अलामत ये होगी कि बहुत ज़्यादा रेडनेस होगी, इचिंग, उसमें बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होगा। अगर उससे है तो ऐसी सूरत में हम ब्लड डेटिंग प्रोसीजर्स हम अख्तियार करें। ब्लड डेटिंग प्रोसीजर के साथ मकामी तौर पर गस्ताल दवाओं का इस्तेमाल करें। इसके साथ किताबों में खासतौर से गना वना में बहुत तवातुर के साथ इसका जिक्र आया है कि हम मकामी कूबा पर अगर लीच लगाएं, इरसाले अलग अगर हम करते हैं और इरसाले अलग करने के बाद हम जो दूसरी दवाएं हैं जिसमें मेनली रोगन गंदुम गेहूं का अगर आयल हम हासिल करते हैं, यूनानी में शायद कोई कंपनी नहीं बनाती है, आयुर्वेदा में रोगन गंदुम जो है वो दस्तयाब है, या फिर हम उसको बहुत आसान इसके तरीके बताए गए हैं। अगर हम खुद बना लेते हैं तो रोगन गंदुम जो है अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए मुफीद होता है। अगर जिनसे रतूबी है, जिनसे रतूबी की पहचान ये होगी कि मैंने बताया कि जिससे वेजाइकल्स हो, खुजलाने पर जिससे रतूबत खारिज हो और उम्मन सुर्खी कम हो, सुर्खी उसमें कम हो, तो ऐसी सूरत में हमको जो शादे अफ्तीमून इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और अगर एमेसिस इंड्यूस कर रहे हैं, हम तकरारें तय कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए मुफीद होगा। और इसके अलावा मुहम्मिल और लाज़िम दवाओं का इस्तेमाल हमको करना है। अगर ये जिनसे सौदावी है, जिनसे सौदावी में की पहचान ये होगी कि वो एक तो ब्लैकनिंग होगी, दूसरी ये कि बहुत ज़्यादा रफ होगी स्किन वहाँ की बहुत ज़्यादा रफ होगी, खुशूनत उसमें शदीद पाई जाएगी। और जिनसे सौदावी में मेनली जो टीनिया क्रूरिस मैंने बताया, टीनिया क्रूरिस जो है जिनसे सौदावी की वजह से है, इसमें भी अगर हम फर्स्ट, इसमें तिब्बा ने खास तौर से लिखा है कि हम पहले फर्स्ट करें, ब्लड लेटिंग प्रोसीजर अख्तियार करें, उसके बाद जो शादे अफ्तीमून मिलाए, फिर हम माउल जुब्न दें, रुतूबत पहुंचाने। Is a significant thing. So when you look at the current status of the pain, the leading cause is low back pain.
The second most cause is the musculoskeletal pain. आपके ओपीडी में जितनी भी औरतें आती है मॉर्निंग स्टिफनेस की शिकायतें क्या आती है कि सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में अकड़न होती है और फिर जैसे जैसे दिन गुजरता है वो जोड़ों के अकड़न या दर्द कम होता है. So that is the second most pain. The fourth cause is the neck pain and then the osteoarthritis. So musculoskeletal disorder, they contributed about 3.4% towards the total disease burden in the developed countries. Next please. Now what is the causes of pain? अब हम अगर इसके यूनानी पैथोफिजियोलॉजी देखें तो स्वयं मिजाज हार मादी और स्वयं मिजाज हार सादा. अब इसमें रात में 2 घंटे के बाद उसे क्या करना है, एक नुस्खा देता हूँ, वो नुस्खा उसे अब पानी में मिला के पी लेना. वो है बरगेसना और जंजबील बादिया. ये जो मैं इसका बोला था ना, वो नुस्खा जो है रात के मतलब 2 घंटे के बाद में 5 से 7 ग्राम 5 से 7 ग्राम देना है. उसके साथ में 5 से 7 ग्राम में उसके साथ में अगर मरीज को कैपेसिटी है तो थोड़ा ग्रीन एप्पल जूस पी सकता है, नहीं तो छोड़ दीजिए. अगर उसे पीने की शक्कर 2 घंटे के बाद है तो, क्योंकि तो ऑलरेडी पी के रहता मतलब थोड़ा बहुत अनईजी रहता, तो उसे सो जाओ, बोलो आराम से सो जाए. तो मरीज जब ये राइट साइड में सो गया तो बस है. लेकिन उसे सुबह से थोड़े बहुत लूज मोशन शुरू होंगे. थोड़ा से सुबह में उसे 4 बजे या 5 बजे से थोड़ा बहुत लूज, क्योंकि डोज तुमको जो है यहाँ पर बढ़ा के दिया हूँ. इसका एक ही सिंगल डोज में आपको 7 ग्राम दिया हूँ. वो जो जंजबील वाला नुस्खा बरगेसना का है 7 ग्राम. तो उसमें जो है वो थोड़ा बहुत लैक्सेटिव है, हो सकता है, क्योंकि असल में ऑलरेडी रोगने जैतून में भी वो लैक्सेटिव है, उसमें भी मोशन उसके शुरू हो जाएंगे, उसमें लूज मोशन से एक हद तक रहेंगे, लेकिन ये पिलाने से थोड़ा ज़्यादा ही होंगे, ये मसला नहीं. तो सुबह तक उसको एक 4-5 लूज मोशन हो जाएंगे. अब उसके बाद उसे फौरन सुबह में उठने के बाद 10 बजे के बाद से थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल गुलती वगैरह खिचड़ी वगैरह खाने के लिए, एकदम सारी ग़िज़ा नहीं खाना मरीज. उसे 1 दिन और लगेगा नॉर्मल स्टेबल होने का, सारी ग़िज़ा ऐसी खाने के लिए बोलना उसे. उसके बाद 2 दिन के बाद में यूएसजी एब्डोमेन कराना, या तो एमआरआई कराओ या तो सीटी कराओ, कुछ भी कराओ. इंशाल्लाह आपको जाके उसमें रिजल्ट्स क्या आता है देखो. अगर इसमें सक्सेसफुल रेट नहीं मिला तो अगला 15 दिन में फिर नेक्स्ट रिपीट करना. सेम प्रोसीजर जी. सेम प्रोसीजर ही 15 डेज के बाद अगर मरीज को जब उठाने के बाद स्कैन उठाने के बाद समझो कि उसके 50% ही निकले, 50% नहीं निकले, ऐसा कुछ आया है, तो भी रिपीट करना. नहीं उसका ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही जो है उसमें तकलीफ हुई है, ज्यादा 25% उसको इफाका हुआ है, तो भी रिपीट करना. नहीं उसमें हुआश नहीं है, खाली वजह रिपोर्ट में आता कि नेक में है, जो नॉर्मली रहता वो सब आकर है नेक में आके है, बल्कि रिपोर्ट में आता स्टोन्स जो है, मतलब जो है ऐसा कई रिपोर्ट्स में देखा हूँ कि जो है अबाउट एक्सपर्ट मतलब जो अभी नहीं निकला, लेकिन जो है नेक में जो है आपको दिखा रहा, तो उस वक्त भी आपको जल्दी नेक्स्ट कोर्स आप शुरू कर देना. उसका 15 डेज कंप्लीट हो गए तो 16 डेज से वो फिर से शुरू करना है. नहीं 4 दिन छोड़ देंगे ना, रिपोर्ट कर निकालना है ना, 3 दिन के बाद ही रिपोर्ट निकालेंगे, तो उसके बाद फिर शुरू करें. स्टोन्स मोबाइल स्टोन रहते वो भी चल रहा है. बिल्कुल फिक्स स्टोन वगैरह बिल्कुल, वो तो पूरा पहले ही डिजॉल्व हो जाते हैं. 14 दिन का कोर्स है उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं. मोबाइल स्टोन पूरे स्टोन डिसॉल्व हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएगा. ये तो सफरे से बना हुआ है ना वो. हाँ, तो उसमें हमें जो माहौल देते एसिडिक माहौल देते, तो सफरा भी माहौल जो देते सफरा सफरा बन जाता है. इसमें पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कुछ भी ऐसा चीज बोल दिया ऐसा नहीं है. पूरा बाकायदा मैं इस पर बहुत काम करने के बाद ही मैं उसको जो है शुरू किया, और रिजल्ट ये मिले, और इसमें कितने की बार मुझे रिजल्ट नहीं मिले, फिर कहाँ गलती हुई, पूरा इसके लिए मैं एक स्टेप भी बोल रहा हूँ, इसलिए कि इसमें थोड़ी गलती हुई तो रिजल्ट नहीं आएगा. अगर मरीज भी थोड़ी गलती करे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा. ये बाकायदा मैंने आजमाया, बहुत लोगों को इसमें थोड़ा गलती करे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता. ये जैसा मैं बोला हूँ वैसा ही अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलेगा. आप लोग इसको इस्तेमाल करें
और इसके बाद कई नुस्खाजात हैं जो मेरे मुजर्रब हैं और आपको सस्ते वाले हैं। एक मैं सीरीज शुरू करने वाला हूँ, छिलकों से इलाज। सिर्फ छिलके रख के आप करोड़पति बन जा सकते, दूसरा क्या भी नहीं। जो लोग फेंकते ना छिलके है वो लेके आ जाओ घर में बोल के रख दो, भाई कौन सा छिलका भी फेंको लोगों मजे दे रहा हो। क्या पागल की गल हो गया, डॉक्टर साहब के लेक्चर जाकर क्या होगा भाई, क्या दीवार खाने को दीवार इससे भेजना क्या तुमको पागल खाने को बोल को पूछेंगे। नहीं बोला मैं होश में चुप पूरे होश आवाज में, लेकिन ये बात सही है। हम तुम पागल दिखता हूँ, मैं करोड़पति हो गया तुम्हें चाहो पाँव पड़ते बोलो। हाँ हकीकत है, हकीकत। इससे इंशाल्लाह मैं वो गरीब एकदम क्या बोलते हैं पैसा नहीं खर्चा करना, मैं 10 रुपए का खर्चा नहीं करवाना साहब मैं, लेकिन यूनानी प्रैक्टिस करूंगा। अब ये बोलो वैसा कैटेगरी आया तो बोलते वैसे लोगों के पास ऑप्शन रखे हो कि खाली छिलकों से इलाज। छिलकों में आप कैसे जो है उसका जांच बना के उसको कैसे अप्लाई करना है और उसमें कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं वो 101% के लिए बेहतरीन है। गोल वाले ग्लासेस भी आते हैं, कप्स भी आते हैं, लेकिन वो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट स्टिक होने के लिए एंड समटाइम दे मे फॉल। तो ये जो है ये बेहतरीन है। और ये बेहतरीन मैं इसलिए कहती हूँ कि बुकराक ने कहा था कि कप जो है उनका यहाँ का जो घेरा है वो गोल होना है, क्रॉस करना है, कभी भी आपने हॉरिजॉन्टल नहीं करना है। उससे क्या होगा, यू विल कट द मसल फाइबर। You don't have to cut the muscle fiber. You have to just split the or scratch the epidermis. ये फर्क है। इसलिए देखो YouTube पे बहुत हॉरिबल पिक्चर भी है, तो वैसे नहीं होना चाहिए, ताकि अगर आप जमा करोगे तो 3 से 4 दिन के बाद जो है बहुत वहाँ पर स्कार नजर ही नहीं आनी चाहिए। तो अब हमको कैसे समझेगा कि हमने जो स्क्रैचिंग किए हैं वो सही है। As soon as you will take the scratches, वहाँ पर एक tiny little blood droplet दिखना चाहिए, ठीक है। अगर ब्लड ड्रॉपलेट नहीं आया तो इसका मतलब आपने बहुत सुपरफिशियल किए, और अगर बहुत ज्यादा खून तेजी से बहना शुरू हो गया तो इसका मतलब यू हैव गॉन टू डीप, है ना। तो इसलिए अब कितने इंसिजन्स होने चाहिए, तो यूजुअली जो मसल फाइबर होते हैं ना वो 2 mm अपार्ट होते हैं।